प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 20 नवंबर दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 6वां पद। वचन इस प्रकार से कहता है, वो तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसा कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदार हो। प्रभु में प्रिय लोगों, पहाड़ की चोटी से भविष्यवक्ता बिलाम ने इसराइल के लोगों को उनके गोत्र के अनुसार पहाड़ की तलहटी में डेरे डाले हुए अच्छी तरह से देखा। वह परमेश्वर की लोगों के सुंदर तंबुओं और आवासों पर अचंभा किया और उसने परमेश्वर के लोगों को उन नदियों के समान देखा जो कि एक फैली हुई होती है। उद्गम स्थल पर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती रहती है वो कई धाराओं, घाटियों और सहायक नदियों में जुड़ जाती है जिसमें भरपूर पानी और तेज धाराएं होती रहती हैं। इसी प्रकार से आप भी फैलने वाले और बढ़ोतरी करने वाले अपने आत्मिक जीवन में हमें बनना है। आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी भी स्थिर नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है और इसलिए चाहिए कि हमें परमेश्वर की समृद्धि और आशीष का स्रोत हमें बनना चाहिए। परमेश्वर के लोगों की तुलना न केवल नदियों से की गई है बल्कि नदी के किनारे के बगीचे से भी की जाती है। जब कोई बगीचे की योजना बनाता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि पानी की अच्छी आपूर्ति वहां उपलब्ध है कि नहीं। अगर आपके पास पानी का स्रोत नहीं है तो वहां बगीचा लगाना व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसे कुआं खोदना है तो उसे चिंता करनी होगी कि क्या उस कुएं में पानी रहेगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपको एक बगीचा चाहिए तो आपको एक उपजाऊ जमीन और उसके साथ साथ आपको पानी का स्रोत भी चाहिए। इसी संदर्भ में परमेश्वर का एक बगीचा है और विश्वासी बगीचे में लगाए हुए विभिन्न पेड़ हैं। ईश्वर की आत्मा वह नदी है जो हर प्रकार के पेड़ों को फल और पोषक तत्व देती है। अगर उस नदी के पानी को हम और आप जो कि आत्मा है ग्रहण करते हैं और अगर फल नहीं लाते तो वो दिन आएगा जब हमें काट के आग में डाल दिया जाएगा। हमें इस बात को जानना है कि जो भी बगीचे पानी के बहाव के पास रहते हैं वे फैलते और सुगंधित करते जाते। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, हम और आप भी परमेश्वर में लगाए हुए फल हैं, पेड़ हैं। आत्मा के चलाए चलें और उस स्थान में स्थिर न रहें बल्कि अपने जीवन से सुगंध को फैलाते रहें, जिससे परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 104 अध्याय 16 पद। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल नबी की पुस्तक 14-15 अध्याय, संध्या के समय याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।